साथियों। नमस्कार साथियों। आज मैं हाजिर हूँ आदरणीय हरीश नवल, हमारे साहित्य के शिखर पुरुष के व्यंग उपन्यास बोगी नंबर 2003 से बोगी नंबर 12 का हाल लेकर। आंखों देखा हाल है और गौर से सुनिएगा। शीर्षक है दिल्ली और दिल वाली। इसका इस बोगी का 12वां डब्बा मैंने इसीलिए चुना कि इसके शीर्षक ने मुझे बहुत आकर्षित किया, दिल्ली और दिल वाली। क्योंकि दिल्ली से ही हूँ, तो एक ये भी कारण हो सकता है। गिरीश सर और सुधी मैम दोनों ने शाकिर को खुश करने के लिए एक योजना लिखित में बनाई, ठीक वैसे ही जैसे सुधी मैम की पीएचडी के लिए बनाई गई थी। योजना में इतना दम था कि गिरीश सर को लग रहा था कि सुधी मैम को योजना आयोग सरल शब्दों में प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। मैं जो आपको ये बोगी नंबर 12 का हाल सुना रही हूँ, इसकी भाषा शैली और हमारी अपनी लैंग्वेज में कहें तो बातों में लात वाला आनंद जरूर लीजिएगा कि किस तरह से दो शब्दों का आपस में तालमेल बिठाकर और ये कोई बनाई गई भाषा शैली नहीं है, ये उनकी अपनी शैली ही है। वो जब लिखते हैं तो इसी तरह से सरल शब्दों में कमाल कर जाते हैं। योजना के अनुसार दिल्ली तक के रास्ते में सुधी मैम ने शाकिर को बुलाकर अपने पास बिठाया। उससे उसकी पसंद की चॉकलेट रास्ते में पड़े स्टेशन बम्बई, जहां ट्रेन 20 मिनट रुकी, से मंगवाई, कॉफी पिलाई। गिरीश सर ने शाकिर से बातों बातों में माफी जैसा कुछ मांग लिया, जिसे शाकिर ने शर्त सहित प्रदान किया। शर्त के अनुसार वार्षिक परीक्षा में उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक आने की बात थी, जिसे बहुत प्यार दुलार से सर ने मना करते हुए कहा, बेटा शाकिर, तुम तो वैसे ही बहुत जहीन हो। क्लास में तुम्हारी पहली नहीं, दूसरी पोजीशन आ सकेगी। पहले स्थान की बुकिंग बड़ी हैवी है। चेयरपर्सन का भतीजा है। हमारे पानी के मगरमच्छ तो चेयरपर्सन है, उनसे बैर लेना ठीक नहीं। तुम तो समझते ही हो, दूसरी पोजीशन रिजर्व हो जाएगी तुम्हारे लिए। प्रॉमिस इज प्रॉमिस। शाकिर अली भी आखिर मिनिस्टर के भतीजे थे, इसीलिए सर को जरा अपने शब्दों में चाशनी लपेट कर ही कहना था। शाकिर अली को सर की आवाज में मक्खन का घोल बहुत पसंद आया। वो मान गया। सुधी मैम ने उसे एक महंगा पेन गिफ्ट करते हुए पक्का वायदा ले लिया कि वह गिरीश सर के खिलाफ कोई कदम तो क्या, पैर की छोटी उंगली भी नहीं उठाएगा। बहुत बड़ा तंज है, ध्यान रखिएगा। खरामा खरामा कई तरह के ड्रामा बोगी नंबर 2003 में होते रहे और दिल्ली की दूरी घटती रही। नए जोड़े वादे पर वादे लेते रहे, पुराने जोड़े अपने तय मौकों का फायदा उठाते रहे। मधुकांत और रंगा नए प्यार में रंग भरने की कोशिश करते रहे। अनुराधा, कुक्कू और आलोक गोवा से सड़क के रास्ते विशाखा को लाते हुए काफी प्यार लुटाकर बंबई से बोगी में दाखिल हुए थे। उनकी हांडियों से पकी खिचड़ी की गंध बोगी में फैल रही थी। कविता की जुबान से उदासी के गीत फूट रहे थे, जिन्हें रजत गुप्ता ताल के द्वारा हवा देने में मशगूल था। राकेश जिंदल, अनिल धवन और राजीव रोहतगी के साथ बैठक टूर के अच्छे और बुरे पक्षों पर धीमी गति का भाषण देने में जुटा हुआ था। गोलू अलबत्ता नींद को पूरा करने में जुटा था। ये 2003 बोगी नंबर 12 में उस समय की जो स्थिति थी, उसका विवरण है। प्रोफेसर द्विवेदी स्थितियों का आकलन लेते हुए, छात्र छात्राओं के मूड को समझते हुए, उनमें कोई भी उनकी कविताओं का गुण ग्राहक नहीं है। सहायक कर्मचारियों दुर्गा भल्ला और बनवारी को अपनी डायरी के पन्ने सुनाने में लीन थे। यह बात और है कि बनवारी और दुर्गा भल्ला के पल्ले खाली थे, उनके उसमें कुछ न पड़ रहा था, और पर खुशी थी कि प्रोफेसर साहब उनके साथ बैठे हैं। नई दिल्ली जंक्शन पर अंततः बोगी पहुंच गई। विदाई का निश्चित दृश्य उभरने लगा। तब आजकल जैसे बेदाग गले मिलाई नहीं होती थी। उदास चेहरे, भरी आंखें, खुश्क होते गले, कष्ट से हिलते विदा सूचक हाथ यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। कुछ हिचकियां भी वातावरण में समा बांधने लगी थी। सीमा और रेखा के पुराने कजन और नए सजन बनने को आतुर
मधु व रंगा सब साथ साथ जलपान गृह की ओर चले गए और बाकी सब स्टेशन के बाहर की ओर बढ़े। कुछ को लेने परिवार के लोग आए थे और कुछ स्कूटर, टैक्सी और बस स्टैंड की तरफ चले गए थे। रेलवे की औपचारिकताएं पूरी करते करके गिरीश सर सुधी मैम को उनके घर छोड़ते छोड़ते हुए जाने के लिए टैक्सी लेकर बचे खुचों को हाथ हिलाकर, शाकिर को गले लगाकर विदा हो चुके थे। जाने वालों में अंतिम थे राकेश जिंदल, राजीव रोहतकी और प्रोफेसर द्विवेदी। टूर की फाइलों को तिथिबद्ध करने में वेटिंग रूम में उन्होंने पर्याप्त समय कुर्बान किया था। टूर की समाप्ति के अगले दिन कॉलेज में खूब हलचल थी। टूर से लौटे मित्रों का भारत मिलाप हुआ। गर्ल्स कॉमन रूम में सखी समारोह होने लगा। टूर की रिपोर्ट गिरीश सर, सुधी मैम और प्रोफेसर द्विवेदी ने प्रिंसिपल तनेजा के ऑफिस में उन्हें सौंपी। टूर प्रमुख होने के नाते गिरीश सर ने प्रिंसिपल साहब के सवालों के जवाब दिए। युवा प्रिंसिपल अनुभव में भले ही कच्चे थे, किंतु व्यवहार कुशलता में बड़े पक्के थे। उन्होंने टूर से लौटे सभी विद्यार्थियों के साथ एक मीटिंग आगामी शनिवार को रखने का सुझाव दिया। तनेजा जी हर दूसरे शनिवार अपने बनाए गए फ्राइडे क्लब की मीटिंग करते थे, जिसमें पढ़ाई के मुद्दे के सिवा शेष कुछ भी हो सकता था। अभी टूर की रिपोर्ट पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी कि प्रिंसिपल तनेजा का फोन घनघनाने लगा। उन्होंने रिसीवर उठाया और कहा, यस प्रिंसिपल तनेजा। दूसरी ओर से आती भारी आवाज कमरे में गूंजी, कर्नल रणदेवा दिस साइड, अनुराधा का फादर। पता चला है कि कॉलेज टूर कल वापस आ गया, लेकिन अनुराधा तो आई नहीं। सुनते ही गिरीश सर और प्रोफेसर द्विवेदी को लगा जैसे कोई अदृश्य सांप उन्हें छू गया। प्रिंसिपल भी सुनकर अवाक से रह गए। तभी पुनः शेर गर्जा, हेलो प्रिंसिपल, क्या टूर के सभी बच्चे वापस नहीं आए हैं? प्रिंसिपल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हेलो कर्नल साहब, कैसे हैं? मैं थोड़ी देर में टूर एडवाइजर प्रोफेसर गिरीश से आपकी बात करवाता हूँ। अभी उनकी क्लास चल रही है। फोन बंद कर प्रिंसिपल प्रोफेसरों से मुखातिब हुए, सुना आपने, कर्नल की लड़की घर नहीं पहुंची, अनुराधा, बहुत चिंता की बात है। गिरीश जी, क्या स्टेशन पर अनुराधा कल उतरी थी? जी सर, भीगे स्वर में गिरीश सर ने जवाब दिया। मैंने और सुधी मैम ने उसे कुक्कू और विशाखा के साथ देखा था। वे भी हमारी तरह टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहे थे। कुक्कू या विशाखा जो भी मिले उससे फौरन पूछिए। जी, विशाखा मुझसे सुबह मिली थी, डॉक्टर मुकेश जोशी के साथ उसकी क्लास होगी। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सुधी मैम बाज की तरह तेजी से उठी, थोड़ी देर में ही चिड़िया को दबोच लाई। इस बीच प्रोफेसर द्विवेदी और गिरीश सर प्रिंसिपल तनेजा से जिम्मेदारी का पाठ पढ़ते रहे थे। विशाखा ने जो बताया उससे भीतर बाहर के सारे तोते उड़ गए। उसने बताया कि अनुराधा कुक्कू के संग उसके घर गई थी, कह रही थी शाम को अपने घर पहुंच जाएगी। उसने यह भी सूचित किया कि कुक्कू भी कॉलेज नहीं आया है, लेकिन वो अपने घर नहीं गई। प्रिंसिपल तनेजा के चेहरे पर रौद्र रस टपकने लगा। वे बोले, गिरीश, आप कुक्कू के घर अभी जाओ, लेकिन जाने से पहले कर्नल को फोन करके कोई ऐसा बहाना बताओ जिससे किसी पर आंच ना आए। यदि यह बात पब्लिक तक पहुंचेगी, हमारा कॉलेज बदनाम होगा और कर्नल साहब कहीं अनुराधा को गोली ना मार दें। सब सकते में थे, साथ के साथ सोच में पड़ गए, बल्कि गड़ ही गए। लगा चारों तरफ अंधेरा होने लगा है। तभी एक किरण चमकी। गुणवंती, बुद्धिमती, सूझबूझ श्री सुधी मैम ने एक बहाना प्रिंसिपल की ओर बढ़ाया। सर, गिरीश जी कर्नल साहब को यह बताएं कि अनुराधा कल लौटेगी। उसे बंबई में एक ऑल इंडिया यात्रा पहेली में प्रथम पुरस्कार मिला है। वह सुधी मैम के साथ बंबई में प्राइज लेकर बाई एयर आएगी। चिंता ना करें, पहली बार कॉलेज के किसी स्टूडेंट को इतना बड़ा प्राइज मिला है। मैं उसे उसके घर खुद छोड़ कर आऊंगी। यह सुनकर प्रोफेसर द्विवेदी ने ताली बजा दी। प्रिंसिपल ने कृतज्ञता भरी नजरों से सुधी मैम को देखा और गिरीश सर का मन तो उन्हें गले लगाने को हुआ। गिरीश सर ने कर्नल साहब को फोन पर सब समझा दिया। कर्नल की खुशी भरी चित्कार सबने सुनी। प्रिंसिपल तनेजा ने विशाखा से कहा, किसी को बताना नहीं बेटा, नहीं तो बड़ी इंसल्ट होगी। अगर तुम्हें कुक्कू का एड्रेस मालूम हो तो बता दो, नहीं तो ऑफिस के रजिस्टर में देखना पड़ेगा। विशाखा को एड्रेस याद था, उसने बता दिया। गिरीश सर अपनी जावा मोटरसाइकिल पर उस पते पर पहुंचने के लिए तुरंत डिफेंस कॉलोनी की ओर निकल पड़े। पॉश डिफेंस कॉलोनी, जहां की दुनिया तब दिल्ली की अन्य कुछ कॉलोनियों की अपेक्षा ज्यादा निराली और बिंदास थी। कौन क्या है, इससे वहां बॉदर नहीं किया जाता था। कमोबेश आज भी वैसा ही है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आज तो बहुत कुछ और हटकर जरूरत से ज्यादा मॉडर्न हो गया है।
तब पॉश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, जहाँ की दुनिया तब दिल्ली की अन्य कुछ कॉलोनियों की अपेक्षा ज्यादा निराली और बिंदास थी। कौन क्या है इसे वहां बॉदर नहीं किया जाता था। कमोबेश आज भी वैसा ही है। विदेशी अमीर छात्र जो हॉस्टल में नहीं रहते थे, ऐसी नई रोशनी की कॉलोनियों में रहना पसंद करते थे। कुकू मॉरिशस से आया था। उसके पिता कई पेट्रोल पंपों के मालिक थे। वह नए नए तीखे रंग के ब्रांडेड कपड़े पहनकर कॉलेज आया करता था। डी ब्लॉक में गिरीश सर ने वह फ्लैट ढूंढ लिया जिसमें कुक्कू रहता था। जावा को स्टैंड पर लगाकर वे फर्स्ट फ्लोर पर गए और घंटी बजाई। भीतर गूंजते बीटल्स के गीत आई वाना होल्ड योर हैंड के साथ ही दरवाजे का हैंडल गुनगुनाती अनुराधा ने दरवाजा खोला। गिरीश सर चकरा गए। अनुराधा झीनी नाइटी में थी। गिरीश सर की आंखों में हेलन उतर आई। अनुराधा गिरीश सर को देखकर अचकिचा गई। उसने अपनी नंगी बाहों को से अपने को पर्याप्त ढका। उसके मुख से फूटा, सर आप। तभी कुक्कू भी दरवाजे पर पहुंच गया। उसके मुख से भी यही निकला, सर आप। गिरीश सर से बहुत देर तक दोनों माफी मांगते रहे। वे डरे हुए थे, पर सारी बात जानकर दोनों की जान, दो जानें एक जो हो चुकी थी, में प्राण आए। दोनों ने घुट घुट कर गिरीश सर के चरण छुए और प्रिंसिपल तथा सुधी मैम के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच में दुआएं दी। मॉरिशस की मुख्य भाषा फ्रेंच जो है। सारी प्लानिंग उचित ढंग से संपन्न की गई और अगले दिन अनुराधा को लेकर सुधी मैम दिल्ली कैंट में शिव का नाम लेकर कर्नल रणदेवा की कोठी में पहुंची। अब दिल्ली में मेजर जनरल को भी फ्लैट ही मिलता है। कर्नल साहब ने बेटी को ऐसे गले लगाया जैसे आजकल खोया मोबाइल मिलता है। अनुराधा की मम्मी और बहन अमृतसर गए हुए थे। स्वर्ण मंदिर के प्रसाद से पहले कर्नल साहब को प्रसाद मिल गया। वे बेहद खुश थे कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा काम किया है। बेटी के खिले हुए चेहरे को देख वे कह उठे, वेल आई एम प्राउड ऑफ यू माई स्वीटी पाई। अपने 65 और 71 की लड़ाई के मेडलों के बीच तेरा प्राइज रखूंगा। सामान खोल और प्राइज दिखा। तब तक अर्दली से कहता हूँ कि चाय और टोस्ट बनाए। तब तक चाय टोस्ट बनते एक मिनी बहाना इंटेलिजेंट सुधी मैम ने और बना लिया था। कर्नल रणदेवा को उन्होंने बताया, प्राइज तो सरप्राइज रहेगा। कॉलेज में स्पेशल फंक्शन होगा जहां अनुराधा को चीफ गेस्ट प्राइज और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे और आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। सुनकर अनुराधा खिली और कर्नल रणदेवा की घनी मूछों के बीच से उनका अट्टहास बह निकला। गोवा से लौटे विद्यार्थियों ने पर्यटन विभाग द्वारा ली गई एक लघु परीक्षा, सरल शब्दों में टेस्ट, में जटिल प्रश्न पत्र सफलतापूर्वक हल किया, जिसे आप परिशिष्ट में जरूर पढ़ सकते हैं और कुछ श्रेष्ठ उत्तरों को आप पढ़ सकेंगे और हश हश करेंगे। ये बीच में दिया है कि जो परीक्षा आयोजित की गई, क्या प्रश्न रहे उसके। टूर की वापसी के कुल जमा 16 दिन बाद ही कॉलेज में पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसमें टूर में तथा परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों को मान पत्र दिए गए। अनुराधा को मान पत्र के साथ उसके उल्लेखनीय कार्य हेतु एक बड़ी ट्रॉफी प्रदान की गई। गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल रणदेवा ही थे। इस अवसर पर जब तालियां बजी, कुकू फ्रेंच में कुछ गा उठा था, जिसकी धुन उस समय के पवित्र आध्यात्मिक गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो से मिलते जुलती थी। ये हमारे आदरणीय नवल सर की विशेषता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वो कैसे हास्य का पुट लेकर आते हैं अपनी बातों से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में भी मैं उनको बखूबी जानती हूँ। मुझे पुत्रीवत स्नेह उनसे प्राप्त होता है। ये मेरा सौभाग्य है और बहुत कुछ सीखते हैं सर से, बहुत कुछ। जितना सर के साथ ही उनकी अर्धांगिनी आदरणीय सुधा दी, यह आदरणीय द्वय, इनका एक एक काम, एक एक बात अनुकरणीय होती है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। औदार्य, औदार्य की प्रतिमूर्ति हैं दोनों। खैर, जितनी प्रशंसा करूंगी कम होगा। अभी मैं बात करूं बोगी नंबर 2003 की, तो इसको हम पढ़ते हुए एक पल को, मैंने आपको इसके 12वें डब्बे की घटनाएं आपको बताई और उसके बाद क्या परिणाम निकला वो चीज मैंने आपको सुनाई। ये उस समय की बात है जब लड़कियों को कॉलेज के लिए भी बहुत कम ही भेजा करता था और ऐसे में लड़की अगर कॉलेज से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, उस स्थिति को किस तरह से संभाला, कैसे बेटी की घर वापसी कराई, ये अब अगर बाद में सोचूं तो बहुत गंभीर लग रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त
यकीन मानिए, मैं भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रही थी। ये आदरणीय नवल जी के शब्दों का मायाजाल ही है कि गंभीर से गंभीर बात में भी बहुत सहजता से हास्य का पुट डालकर वो बात कह जाते हैं और बहुत गंभीर चोट करती है इस तरह की बातें। पढ़कर देखिएगा, बेहद शानदार उपन्यास है। एक शानदार शख्सियत द्वारा लिखा गया एक शानदार उपन्यास। और आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ और आदरणीय सर, आपको जन्मोत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और हम अकिंचन को आपका आशीर्वाद अबाध-निर्बाध रूप से मिलता रहे। हमारा सौभाग्य आपके आशीर्वाद से बना रहे, यही कामना ईश्वर से यही प्रार्थना।